सबसे पहले जो है वायरिंग होता है ट्यूबलाइट की, फिर 1 वे 2 वे, तो अलग अलग वायरिंग का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे किया जाता है यूज के हिसाब से। अभी अगर कोई बोलता है कि 1 वे वायरिंग क्या होता है, हम किसे बोलेंगे 1 वे वायरिंग? या आप जब बोर्ड की वायरिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं कि 1 वे वायरिंग करना है। तो 1 वे वायरिंग मतलब किस तरीके का वायरिंग होता है? 1 वे का मतलब होता है कि सर हर एक डिवाइस को अलग अलग स्विच से ऑन करना है। सपोज एक बल्ब जलाना है तो एक स्विच होगा, एक पंखा चलाना है तो उसका एक अलग स्विच होगा। अगर हम किसी बल्ब को 2 स्विच से ऑपरेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? 2 वे। एक बल्ब को एक स्विच से ऑपरेट करने के लिए बोलेंगे 1 वे, 2 स्विच से ऑपरेट करेंगे तो उसको बोलेंगे 2 वे। सपोज ये रोड है आपका, अगर रोड से सिर्फ गाड़ी जाने की है या सिर्फ रोड से गाड़ी आने के लिए है तो बोलेंगे सर ये 1 वे रोड है। अगर इसी रोड में गाड़ी जा भी सकती है और आ भी सकती है तो इसको बोलेंगे 2 वे रोड। तो ये फर्क होता है 1 वे और 2 वे में। तो सेम वायरिंग में भी वही होता है, अगर हम एक बल्ब को एक स्विच से ऑपरेट करेंगे तो 1 वे, और एक बल्ब को 2 स्विच से ऑपरेट करेंगे तो 2 वे। अब डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस समय किसका इस्तेमाल करना है। जो जीना होता है जिसको सीढ़ी बोलते हैं, स्टेयर्स, वहां पे मोस्टली हम लोग बल्ब के लिए 2 वे का इस्तेमाल करते हैं, ताकि नीचे से ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा बल्ब, ऊपर जाकर के बल्ब को बंद कर दे। लेकिन बाकी जो घर होता है, बेडरूम होते हैं, वहां पे जनरली हम 1 वे का इस्तेमाल करते हैं कि एक स्विच ऑन किया, हमारा बल्ब चालू हो गया, टीवी चालू हो गया, फैन चालू हो गया। तो अभी हम आपको सबसे पहला वायरिंग 1 वे बताने जा रहे हैं कि 1 वे वायरिंग होता कैसे है और इसका क्या क्या प्रोसीजर है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि 1 वे वायरिंग क्या होता है। अब 1 वे वायरिंग करते कैसे हैं? देखिए 1 वे वायरिंग में हमें मैक्सिमम क्या क्या चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? बल्ब होता है, और आपको पता है कि बल्ब के कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट होंगे। बल्ब के जो पिन निकलते हैं 2 पॉइंट होते हैं उसमें। पंखे से भी जनरली 2 वायर निकलता है। वायरिंग करने के लिए हमें एक, अभी एसी, मोटर, हीटर, गीजर, कूलर, फ्रिज, जो भी चीज वायरिंग करते हैं किससे करते हैं? सॉकेट से। तो सॉकेट में लेकिन कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट। तो अगर ये वायरिंग हम कर ले बल्ब का, पंखे का, सॉकेट का, तो हम मोस्टली घर की सारी वायरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। सॉकेट में हमारा एसी, मोटर, हीटर, गीजर, फ्रिज, कूलर सब हमारा सॉकेट से चालू हो जाएगा। अभी 3 डिवाइस है सपोज, तो हमें ऑन करने के लिए कितने स्विच चाहिए? 3 स्विच। तो सर 3 डिवाइस हो गए और 3 उसके स्विच हो गए। स्विच सॉकेट के अलावा कुछ और चीज होता है बोर्ड में, कोई यूज करते हैं, कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक तो होता है फ्यूज और एक होता है इंडिकेटर। अभी फ्यूज का काम होता है कि अगर किसी भी कारणवश घर में तार शॉर्ट कर जाए, लोड बढ़ जाए, तो हमारा वायरिंग जलने से बच जाएगा, इसे लगाते हैं फ्यूज। और इंडिकेटर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि अगर सारा सामान घर का लाइट बंद है, स्विच ऑफ है और लाइट है, तो पता चलेगा घर में लाइट है या नहीं है। तो इसलिए हम फ्यूज और इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज, इंडिकेटर, ये सारे आपके स्विच हो गए। ये बल्ब, फैन और ये सॉकेट। अभी सॉकेट, बल्ब में 2 पॉइंट है, फैन में 2 पॉइंट है, सॉकेट में 3 पॉइंट है। तो सॉकेट में एक पॉइंट होता है सबसे ऊपर में अर्थ, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेज। फैन में जो होता है हमारा एक न्यूट्रल और एक फेज। बल्ब में भी एक न्यूट्रल और एक फेज। और वायरिंग करने के लिए किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें एक फेज चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए होता है और एक हमारा अर्थ चाहिए होता है। तो सर अब वायरिंग करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें, प्रोसेस क्या है? तो वायरिंग करने के पहले कुछ टिप्स है जो आपको याद रखना है कि वायरिंग करने के पहले क्या क्या चीज को
ध्यान में रखा जाए। तो जनरली हमारा फ्यूज का काम कुछ इस तरीके से फ्यूज होता है। ऊपर से हम फ्यूज में एक पॉइंट लगाते हैं और इस फ्यूज में एक पतला सा तार डालते हैं लोड के हिसाब से। अभी जितना लोड होगा उसके हिसाब से ये फ्यूज का वायर जाता है। अगर ज्यादा लोड दोगे तो फ्यूज का वायर शॉर्ट कर जाएगा। तो अभी फ्यूज की वायरिंग क्या होती है, हमें पता है कि सर न्यूट्रल और फेज आपस में अगर टच होंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। उस रीजन से हम वायरिंग में ध्यान हमेशा रखें कि कभी भी हमारा न्यूट्रल फेज आपस में टच नहीं हो। अगर फ्यूज के ऊपर में आपने फेज दे दिया, नीचे न्यूट्रल दे दिया और फ्यूज को आपने इंसर्ट कर दिया, लगा दिया फ्यूज को वायर के साथ में, तो ये फ्यूज लगते साथ क्या करेगा, शॉर्ट करेगा। इसलिए कभी भी फ्यूज में फेज और न्यूट्रल नहीं देते हैं। तो फ्यूज में क्या देंगे, सिर्फ और सिर्फ फेज सप्लाई देते हैं। तो सर 2 पॉइंट है, सिर्फ फेज देंगे तो दूसरा क्या करेंगे, तो एक साइड से फेज इन होगा, दूसरे साइड से फेज आउट होगा। अभी किस साइड से इन, किस साइड से आउट, आपकी मर्जी, किसी भी साइड से इन, किसी भी साइड से आउट। बस ध्यान रहे कि एक अगर फेज इन होगा तो दूसरा आउट होगा। अभी हम बात करते हैं स्विच की। तो कुछ स्विच ऐसा होता है, जब स्विच को ऑन करते हैं तो नीचे वाला ऊपर से टच होता है, और अगर स्विच में नीचे फेज ऊपर न्यूट्रल या ऊपर फेज नीचे न्यूट्रल दूंगा और स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो भी स्विच हमारा शॉर्ट करेगा। इसके लिए कभी भी स्विच में भी न्यूट्रल फेज नहीं देते हैं, क्या देते हैं, सिर्फ फेज। अब सेम फेज इसमें भी इन होगा और फेज आउट होगा। तो आप वन वे वायरिंग में हमेशा याद रखिए कि कभी भी वन वे वायरिंग का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूज हो चाहे स्विच हो, न्यूट्रल नहीं देना है। क्या देंगे, सिर्फ और सिर्फ फेज। तो सर फ्यूज में न्यूट्रल नहीं देना है, स्विच में नहीं देना है, तो कहां देना है, जितने भी डिवाइस होते हैं लाइक बल्ब, पंखा, एसी, मोटर, हीटर, गीजर, कूलर, सब में न्यूट्रल जाएगा। तो आपके जितने भी बल्ब होंगे, जितने पंखे होंगे, सब में न्यूट्रल। अभी सॉकेट में क्या करना है सर, हमने कहा एसी, मोटर, हीटर सारी डिवाइस है, सबको ऑन करने के लिए न्यूट्रल चाहिए। सबको ऑन करने के लिए हम सॉकेट में प्लग लगाते हैं, तो सॉकेट में भी एक न्यूट्रल जरूरी है। इसके अलावा इंडिकेटर, इंडिकेटर में क्या होता है, बल्ब होता है। तो बताया गया है कि जहां भी बल्ब होगा या डिवाइस होगा न्यूट्रल जाएगा, तो एक न्यूट्रल इंडिकेटर में जाएगा। तो अभी क्या प्रोसेस है वायरिंग का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं और उसके बाद फेज का। अगर एक साथ करते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा न्यूट्रल है कौन सा फेज है, पता चला बाद में आपस में तार सट गए, शॉर्ट हो गया। तो वायरिंग का प्रोसेस क्या है कि न्यूट्रल को कर लीजिए, फिर फेज को अलग कर लीजिए। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल डालते हैं। तो एक तार हमारा न्यूट्रल का इंडिकेटर में हो जाएगा, फिर यहां से एक वायर हमारा बल्ब में चला गया, एक वायर फैन में, एक वायर सॉकेट में। ये सारी जगह में न्यूट्रल डाल दिया। अभी आप एक काम और कर सकते हैं, न्यूट्रल इंडिकेटर का, बल्ब का, फैन का और सॉकेट का सबसे सिंगल तार ले करके क्या करेंगे, न्यूट्रल के साथ अटैच कर देंगे, या नहीं तो एक दूसरे से सबको लूप कर देते हैं। ऐसे वायरिंग को हम लोग लूपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूपिंग। अभी ये तो सर ठीक था, लेकिन आपने लास्ट में एक तार क्यों जोड़ दिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि किसी भी कारणवश अगर ये तार डैमेज हो जाए तो यहां तक तो पहुंचेगा, लेकिन यहां तक पहुंचेगा सप्लाई नहीं पहुंचेगा। तो जो हम लूप देते हैं तो ये क्या होता है, बैकअप के तौर पे इधर से हमारा सप्लाई इसको मिल जाता है, तो हम इसको लूप करते हैं। ठीक, लूप का मतलब ये होता है एक साइड से जहां से स्टार्ट होगा वहां पे आके खत्म होगा। तो आप देखो यहां से मैंने न्यूट्रल चालू किया था और फिर को लूप यहां पे आकर के खत्म किया हूं। अभी मैंने बताया फेज के बारे में, तो फेज में पहले फ्यूज में फेज लगा दिया, एक साइड से इन कर दिया, दूसरे साइड से आउट कर दिया। अब आउट करना है तो घर में सबसे पहले इंडिकेटर जल जाए लाइट आने के साथ साथ, तो एक फेज सर मैंने लगा दिया इंडिकेटर में। अब जैसे ही हम फ्यूज का तार लगाएंगे वैसे ही हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, जैसे ही हम फ्यूज खोलोगे इंडिकेटर बंद हो जाएगा। अभी ये मैंने यहां से तार खोल दिया तो हमारा क्या होगा, फ्यूज खोलने से इंडिकेटर बंद हो जाएगा। तो ये हमारा फ्यूज का मैंने तार लगा दिया। अब जितने डिवाइस थे उतना स्विच है, तो सारे स्विच को नीचे में आपस से एक दूसरे से शॉर्ट करते हैं। कभी याद रखना कि जो वायर आते हैं पीवीसी वायर,
उसको पूरा छील देते हैं कोई कोई लोग और उसको एक दूसरे से शॉर्ट कर देते हैं। वैसी गलती नहीं करनी है कि कभी कभी किसी कारणवश अगर तार खराब हो या दूसरी तार आपको से सट जाए तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो तार को आप छीलो और यहां से हल्के हल्के उसके पॉइंट को निकाल के लूपिंग कर दो। अभी सारा मैंने सब स्विच को एक दूसरे से शॉर्ट कर दिया। स्विच में अभी मेन फेज चाहिए, तभी तो ये फेज सप्लाई देगा आगे। तो मैंने एक स्विच में मेन फेज ला करके डाल दिया। जितने समान उतना स्विच है। अब जिस स्विच को जिससे ऑन करना है उसका हाफ आप उसमें डाल दो। सपोज जैसे बल्ब का ये स्विच हो गया, ये फैन का ये स्विच हो गया, ये सॉकेट का ये स्विच हो गया। और बाकी जब अब देखो कनेक्शन अगर आप चेक करोगे तो अभी स्विच अगर ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन जैसे ही मैंने ये स्विच को ऑन किया तो ये फेज यहां से होते हुए बल्ब में पहुंच गया और न्यूट्रल बल्ब में डायरेक्ट मिल रहा है, बल्ब जल जाएगा। जैसे ये स्विच को ऑफ करोगे कनेक्शन कट गया। तो सेम एज इट इज फैन के साथ होता है, सेम एज इट इज सॉकेट के साथ होता है। अभी सॉकेट में एक न्यूट्रल फेज तो कंपलसरी है, बाकी सर एक ऊपर वाला पॉइंट है, वो होता है सॉकेट का अर्थ। अर्थ के बारे में आगे पढ़ाऊंगा कि अर्थ होता क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। मेनली आप ये जानो कि अर्थ हमारा सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है। डिवाइस की सेफ्टी पर्पस के लिए हम अर्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो एक जो वायर है अर्थ में सीधा ला करके जोड़ दो। अभी कोई बोलते हैं कि सर न्यूट्रल और अर्थ सेम होता है, नहीं, न्यूट्रल और अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। न्यूट्रल का काम अलग होता है, अर्थ का काम अलग होता है। तो ये कंप्लीट वायरिंग सेटअप है वन वे का। अभी इसमें हमें एक और बल्ब जलाना है, बल्ब होगा, एक स्विच होगा, सेम बल्ब के न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएंगे, स्विच से नीचे शॉर्ट हो जाएगा, ऊपर से हाफ हो जाएगा। तो ये हमारा एक वन वे का कंप्लीट सेटअप है। थैंक यू।